नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज अहम बैठक बुलाई है। वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे का समय जब बीएसपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी और इस बैठक में आगामी रणनीति और चुनावी तैयारियों पर मंथन हो सकता है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगामी रणनीति और चुनावी तैयारियों पर मंथन हो सकता है। सुबह 11 बजे का समय जब बीएसपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा और इस बैठक में कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे, जिस तरीके से अब आगामी चुनावों की रणनीति बीएसपी बनाती नजर आ रही है? कौशलेंद्र, देखिए, आपको बताएं कि ये जो बैठक आज है, ये अम्बेडकर जयंती को लेकर जो कार्यक्रम रखा गया था, उस पे पूरी जो है पहले रिपोर्ट लेंगे। कौन किस मंडल में कौन कौन नेता कार्यकर्ता मंडल स्तर पर अम्बेडकर जयंती मनाया है, और अगर जो लोग उस कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए होंगे या जिनको जिम्मेदारी दी गई होगी, तो उनके ऊपर एक्शन के लिए भी तैयारी होगी। वहीं आप देखिए, भतीजे आकाश आनंद को दोबारा पार्टी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मौका दिया है, उनको पार्टी में वापस कर लिया है। हो सकता है कि उनको आज किसी पद पे भी बैठा दिया जाए और उनके लिए घोषणा कर दी जाए। हो सकता है कि उनको बुलाया भी गया है कि बैठक में आके शामिल हों, लेकिन अभी मीडिया के सामने आकाश आनंद आए नहीं है। बिल्कुल। और वहीं जो भाईचारा कमेटी जो बनाई गई है, अभी कई ऐसे जिले हैं जहां बाकी है, वो लोगों की घोषणा नहीं की पदाधिकारियों की, उस पे भी विचार होगा। और जिला पंचायत चुनाव आगामी जो है यूपी उत्तराखंड, क्योंकि यूपी उत्तराखंड दोनों राज्यों के पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है, तो आगामी जो जिला पंचायत चुनाव है उसको लेकर पूरी तैयारी क्या है, प्रत्याशी किस तरह से उतारे जाएंगे, क्या रणनीति होगी, इस पे भी बातचीत होगी। ठीक है कौशलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज अहम बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे का समय जब वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां संभल मामले में आज आएंगे सांसद जियाउर रहमान बर्क। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। आज लखनऊ में पेशी होगी, न्यायिक आयोग कार्यालय में दर्ज कराए जाएंगे बयान। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान आज दर्ज कराया जाएगा। संभल मामले को लेकर पेश होंगे जांच के लिए। तो राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए कौशलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, आज सांसद जियाउर रहमान का बयान दर्ज कराया जाएगा और क्या कुछ पूरा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, संभल हिंसा में जो बवाल मचा था, वहाँ पे जो कई लोगों की जानें चली गई, उसके बाद देखिए जो गोली चली, इन सब चीजों को लेकर एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उस न्यायिक आयोग में आज जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, इनको बुलाया गया है। आज ये अपना बयान दर्ज करवा, क्योंकि कई आरोप इनके ऊपर है कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए इन्होंने ही आह्वान किया था, और वहां पे जो पुलिस प्रशासन की जो तैनाती थी, जो उस पर पत्थरबाजी हुई थी, उसका भी आरोप है। वहीं इनके कई मकान है, बिजली चोरी का, तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने गैर सरकार के खिलाफ वहां पे काम किया, उसको लेके आज ये अपना पक्ष लेंगे और अपना बयान दर्ज करवाएंगे। न्यायिक आयोग रिपोर्ट जो देगी, उसी हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आज जो सपा समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, आज वो आ रहे हैं
और यहाँ न्यायिक आयोग जो बना हुआ है उसके कार्यालय में जाके अपना जो है बयान दर्ज करवाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। पार्टी कार्यालय भी जा सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। समाजवादी पार्टी के कई नेता भी इनके साथ वहां पहुंचेंगे। तो ये सब चीज को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारी की हुई है और ये बयान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पे आगे की रणनीति तैयार होती है। सरकार एक्शन लेती है कि जो रिपोर्ट है उसी के आधार पे अगर कोर्ट में भी मामला जाएगा तो वहां भी ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ठीक है कौशलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान आज दर्ज कराया जाएगा। संभल हिंसा मामले में आज सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान दर्ज कराया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 1 करोड़ का पास कराया गया लोन। फर्जी दस्तावेज लगाकर ये लोन पास कराया गया है। जांच के बाद ये फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया और फर्जीवाड़ा सामने आने पर केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के रीजनल मैनेजर विपिन सिंह पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। हसनगंज थाने में तत्कालीन बैंक मैनेजर पर केस दर्ज हुआ है। फील्ड अफसर, मैनेजर, बैंकिंग ऑपरेशन समेत 17 लोगों पर इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हसनगंज थाने में तत्कालीन बैंक मैनेजर पर केस दर्ज। फील्ड अफसर, मैनेजर, बैंकिंग ऑपरेशन समेत 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करीब 1 करोड़ का लोन पास कराया गया। फर्जी दस्तावेज लगाकर ये लोन पास कराया गया, लेकिन जांच के बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है और इस मामले में करीब 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हसनगंज थाने में तत्कालीन बैंक मैनेजर पर एफआईआर दर्ज हुई। फील्ड अफसर, बैंक ऑपरेशन समेत 17 लोगों पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, ये फर्जीवाड़ा, बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है और इस मामले में करीब 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कैसे जांच हुई, कैसे ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जरा पूरी जानकारी दर्शकों को बताएं। शिवा। देखिए तन्वी, फर्जी दस्तावेज लगा करके 1,06,15,000 रुपए का लोन भी लिया गया और ये बैंक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो हसनगंज की डालीगंज शाखा का है। और यहाँ के जब रीजनल मैनेजर पवन सिंह ने इस पूरे मामले पर जांच कराई तो जांच में इस चीज सामने आई कि ऐसे 11 खातेदारक हैं जिन्होंने टीम बिचौली और बैंक अफसरों के साथ मिल करके बैंक से एक लोन पास कराया है, जिसकी कीमत 1,06,15,000 है। ये लोन एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के रूप में था और फर्जी दस्तावेज इसमें लगाए गए और जिसमें फर्जी केवाईसी, फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो फर्जी उनके प्रमाण पत्र होते थे उन सभी को लगा करके इस लोन को हासिल किया गया। तो पहले तो जांच बैंक स्तर में अपने स्तर पर कराई गई, क्योंकि ये बात सामने आई कि जो 2023 से लेकर के 24 तक का जो साल था, वहां पर जो बैंक की जो वृद्धि थी वो बहुत ज्यादा हुई। जो बैंक का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा हुआ। जब इस मामले में जांच कराई गई तो ये चीजें सामने आई कि बैंक के अफसरों ने एक मिली भगत करके 11 खातेदारकों को लोन पास कर दिया और वो भी फर्जा दस्तावेज के आधार पर। तो इस पूरे मामले पर जब पुलिस कमिश्नर लखनऊ से शिकायत की गई तो पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने जांच कराई और जांच में लगभग ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में चीजें सही पाई गई। तो अब जो लखनऊ में जो एसबीआई डालीगंज जो तत्कालीन ब्रांच मैनेजर थे उनके खिलाफ, जो रीजनल अफसर थे, जो फील्ड मैनेजर थी उनके खिलाफ और जो ऐसे तमाम जो खाताधारक है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो तत्कालीन बैंक मैनेजर है संजीव त्रिपाठी,
बैंक के फील्ड अफसर अमिता चटर्जी और बैंक मैनेजर ऑपरेशन अमित जैन के साथ साथ जो तमाम खाताधारक हैं और बिचौलिए हैं, उन सभी के खिलाफ एक FIR गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है। और जरूर जो इतना बड़ा लोन अमाउंट बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पास किया गया था, उसमें बैंक के अफसरों की मिलीभगत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब जो रीजनल शाखा है SBI की, उस पर ये पूरी FIR के बाद में अपनी जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। और पुलिस के अफसरों का ये कहना है कि अभी FIR दर्ज हुई है परसों ही, और जरूर इस मामले में जब नोटिस देकर के सबको बुलाया जाएगा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो उनके खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हसनगंज थाने में तत्कालीन बैंक मैनेजर पर केस दर्ज हुआ। फील्ड अफसर, मैनेजर, बैंकिंग ऑपरेशन समेत 17 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा में STF को बड़ी सफलता मिली है। STF ने कुख्यात असलहा तस्कर को गिरफ्तार किया है। शातिर हथियार तस्कर कृष्णा उर्फ करतार गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से पिस्टल, 4 तमंचे, कई कारतूस बरामद हुए हैं। STF ने एक कार और मोबाइल भी बरामद किया है। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान से यूपी में करता था अवैध हथियारों की तस्करी। मर्डर मामले में 50,000 के इनाम पर STF पहले कर चुकी गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है तस्कर। थाना सदर के रोहता में रहकर करता था हथियारों की सप्लाई। STF ने थाना रकाबगंज थाने क्षेत्र से गिरफ्तारी की है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां STF ने थाना रकाबगंज क्षेत्र से गिरफ्तारी की। राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है ये तस्कर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब के ठेके से महिला हुई परेशान। जिम्मेदार सो रहे, कुंभकर्णी नींद। आत्मदाह का महिला ने प्रयास किया है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची महिला। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूले। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, इस मामले को लेकर हड़कंप मचा। दीक्षा दीक्षित चतुर्वेदी निवासी JNV रोड पर मकान है।
कई बार जिले के आला अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब के ठेके से महिला परेशान हुई और परेशान होकर महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। कई बार इसको लेकर शिकायत की, जिसके बाद महिला की तरफ से ये कदम उठाया गया है। तो फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर जानकारी हमारे साथ पंकज प्रकाश जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरीके से महिला शराब के ठेके से परेशान थी, जिसके बाद महिला की तरफ से एक कदम उठाया गया, अब इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? पंकज, देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरी घटना जो है फर्रुखाबाद जनपद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र की है, जहां पर एक इलाका है, इसको जय नारायण वर्मा रोड के नाम से जाना जाता है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक ये शहर की पॉश कॉलोनी है। और जहां पर यह जो शराब का ठेका है वह खुला हुआ है और ये जो महिला है वह काफी दिनों से परेशान थी, क्योंकि जो शराब का ठेका है वह बिल्कुल ही निकट इनके घर के पास है। क्योंकि निकट घर के पास होने के चलते आए दिन जो वहां पर ग्राहक होते हैं, शराब लेने जो आते हैं, वो कुछ लोग उनमें ऐसे होते हैं जो शराब पीने के बाद वहां पर बहुत ही अभद्र गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, जिससे महिला परेशान रहती है। और पूर्व में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल कर आई, जो उनके परिजन थे उन्होंने बताया और जो भी नोकझोंक के दौरान जानकारी मिली हम लोगों को, कि वो पूर्व में कई बार शिकायत कर चुकी है और अभी तक जो जिम्मेदार हैं उनकी नींद जो है अभी तक नहीं खुल सकी, वो कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ओर से एक बड़ी लापरवाही है और एक बड़ी लापरवाही है और किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी, क्योंकि इस प्रकार के जो शराब के ठेके हैं वह कई रिहायशी इलाकों में खोले गए हैं, क्योंकि अभी नया सत्र शुरू हुआ है, दुकानें बनाई गई हैं, शराब और बियर की एक साथ दुकानें चल रही हैं और काफी ऐसी दुकानें हैं जो कि जो रिहायशी इलाकों में बनाई हुई, जिससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की और घटनाएं चल रही हैं और आपको बता दें कि बीते दिनों मुंडाबाद कोतवाली क्षेत्र में इसी प्रकार की घटना भी सामने आई, जिसमें शराब पीने से मना करने में महिला को कुचल कर मार दिया गया, की सूचना मिली थी। बिल्कुल, तो देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब के ठेके से परेशान महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया, इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है। और अब बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, हरदोई से जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां SC/ST एक्ट के 4 आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित की तहरीर के आधार पर केस दर्ज। हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बिलग्राम कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। 11 नामजद व 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की।
बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के ढाबा ग्राम सभा का ये मामला आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।